नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत तीसरा ब्लॉक पढ़ना अध्याय 5 में दिया गया है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके पहले अन्य 2 ब्लॉक जिसमें हमने मौखिक भाषा का विकास और शब्द पहचान अध्याय 3 और 4 में कवर कर लिया है। अध्याय 5 पढ़ना के अंतर्गत आपको इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है जो कि NIOS ने निर्धारित किया है। इसके पहले की वीडियोज में आपने पढ़ना है, समझना और स्कीमा का निर्माण, इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। आज की इस वीडियो में हम तीसरे प्रमुख बिंदु पर चर्चा करेंगे जो कि है विविध प्रकार की पाठ्य वस्तु को पढ़ना। जैसा कि हम सभी एक शिक्षक के रूप में यह जानते हैं कि वास्तविक पढ़ना तब होगा जब बच्चा उस लिखे हुए शब्द को जो पढ़ रहा है उसके अर्थ को समझ सके। हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जिस भी पाठ्य वस्तु को हम बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह कैसी होनी चाहिए, है ना। बच्चे के अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, अनुभव आधारित होनी चाहिए, बच्चे को उसका पूर्व अनुभव हो, पूर्व जानकारी हो, बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अब अगर कक्षा 1 या 2 में पढ़ने वाले ग्रामीण बच्चे को हम शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसी किसी वस्तु का उदाहरण देंगे जो बच्चा नहीं जानता है, उसकी चर्चा करेंगे, या बच्चे की संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होगी। जैसे क्रिसमस डे के बारे में हम चर्चा करने लगे कक्षा 1 और 2 के बच्चे से, और हमारी पाठ्य वस्तु मान लीजिए हमारी बुक्स में ऐसा दिया गया है, हम कक्षा 1 के बच्चे को अगर उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या वह क्रिसमस डे को समझ पाएगा? उसके लिए वह कठिनाई हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम होली की चर्चा करने लगे या दिवाली की चर्चा करने लगे, जो बच्चा मनाता है, सेलिब्रेट करता है, ठीक, तो उसके लिए वह पढ़ना आसान हो जाएगा। ओवरऑल हमको यही समझना है कि बच्चे की पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये NIOS हमसे यही चाहता है कि हम इस बात को समझ सकें। तो आइए हम इसको समझते हुए चलते हैं। यही आपका टॉपिक, सब टॉपिक है यहाँ पर कि विविध प्रकार की पाठ्य वस्तु को पढ़ना आपको जानना है। इसमें बच्चों को पढ़ना कैसे सीखें, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि वास्तविक पढ़ना सिर्फ शब्दों का उच्चारण कर लेना भर नहीं है, बल्कि उसके अर्थ को ग्रहण करना भी है, यानी उसका अर्थ समझ रहा है। बच्चा जिस भी चीज़ को पढ़ रहा है, जिस भी शब्द वाक्य को पढ़ रहा है, उसके अर्थ को समझे। अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है और हमने चर्चा उससे मेट्रो की कर दी, लखनऊ मेट्रो की कर दी या दिल्ली मेट्रो की कर दी, तो क्या उस बच्चे को वह समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि उसे उसका कोई अनुभव नहीं है। या शहरी क्षेत्र में लखनऊ मेट्रो में बैठने वाले बच्चे को हमने यह चर्चा कर दी कि आलू की खेती कैसे हो रही है, तो क्या उसको यह समझ में आएगा? नहीं। आलू की खेती पर चर्चा अगर हम उससे करने लगेंगे, वो इस प्रकार की सामग्री बच्चे के पास उपलब्ध नहीं, बच्चे का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, तो उसको उसमें कठिनाई होगी। इसीलिए हमारी पाठ्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के परिवेशगत होनी चाहिए, अगल बगल उसके उपस्थित हो, ऐसी चीज़ें हों तो बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझ पाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए हमने गांव का मेला टॉपिक को चुन लिया और हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अपने गाँव में जो मेला देखता है उससे आपकी बुक में दिए गए मेले को कनेक्ट करने का प्रयास करेगा, अपने पूर्व अनुभव को यहाँ पर जोड़ेगा। इससे बच्चे के लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने बागीचे पर चर्चा की, हमने खेत पर चर्चा की, हमने ग्रामीण जीवन पर चर्चा की, हमने किसी परिवार पर चर्चा की कि मेरे परिवार में मेरे दादा हैं, मेरी दादी हैं, मम्मी है, तो बच्चा अपने परिवार के लोगों को भी उसमें जोड़ने का प्रयास करता है, अपनी फैमिली के लोगों को। इस प्रकार से अगर हम चर्चा करेंगे, हमारी पाठ्य वस्तु होगी, तो निश्चित रूप से बच्चे के लिए पढ़ना आसान होगा। वही हमें समझना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि गाँव के बच्चे को अगर आपने मेट्रो स्टेशन पर कविता पढ़ा दी, जबकि उसने कभी मेट्रो देखी ही नहीं, तो बच्चा शब्द पढ़ लेगा लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा उसके बारे में नहीं जानता है। लेकिन अगर आप गांव के बच्चे के साथ चर्चा कर रहे हैं खेत पर, बैल पर, आम का पेड़ पर, तालाब या बारिश जैसी चीज़ों पर, आप उसके सामने कहानी करके चर्चा कर रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उससे तुरंत जुड़ जाएगा, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है, उसे अच्छा लगेगा। तो यही है संदर्भ, यही महत्व है कि बच्चे के पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। जैसा कि हमने कहा कि हम कक्षा 1-2 के बच्चे को इंडियन ओशन के बारे में पढ़ाने लगे, हिंद महासागर के, जो उसके स्तर से बहुत ऊपर का है, तो क्या वह पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि वह उसके स्तर का नहीं है। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि बच्चे का स्तर क्या है, उसके अनुसार हमारी पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। तो आपने संदर्भ को समझा। अब प्रश्न यह पूछा सकता है कि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आप अच्छी पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस टॉपिक से जितने प्रश्न बनेंगे ना, हम उसको यहाँ पर आपको समझाते हुए चलेंगे। तो जब वीडियोस आप देख रहे होंगे तो आपको ये कई क्वेश्चन यहाँ से जो बनेंगे उसका आप सोल्यूशन कर पाएंगे। जैसे प्रश्न ये बन सकता है कि एक अच्छी पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो आप पहला इसमें हेडिंग डालकर लिख देंगे, इसमें और बढ़ा सकते हैं आप कि बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी हो,
जैसा कि हमने कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे से आप चर्चा होली पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर उससे क्रिसमस के बारे में चर्चा करेंगे तो क्योंकि वह अगर नहीं जानता है, अगर वह उस धर्म का फॉलो नहीं करता है तो शायद उसको उसकी जानकारी ना हो। ठीक, ऐसे में उसके लिए उसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। तो बच्चा जिस माहौल में रहता है उसी से संबंधित सामग्री होगी तो बड़ा बच्चे के लिए पढ़ना आसान रहेगा। जैसे गांव के बच्चे के लिए हमने खेत, पशु, मेला इत्यादि का जिक्र किया। और दूसरा यह कि बच्चे की उम्र और बुद्धि के अनुसार होनी चाहिए, है ना। अब बहुत कठिन भाषा या बड़े बड़े शब्द नहीं होने चाहिए इसमें। बच्चे की उम्र को देखेंगे उसके अनुसार शब्द होने चाहिए। अब बच्चे 1 में 2 में पढ़ रहे हैं, इतने कठिन कठिन शब्द रख दीजिए, 8-8 6-6 लेटर्स के शब्द रख देंगे, बच्चे उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों को फिर कठिनाई होगी, बच्चा पढ़ने से दूर भागने लगता है। बच्चे को ऐसा लगे किताब उससे बात कर रही है, कन्वर्सेशन होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से बच्चे इंटरेस्ट डेवलप करके ताकि पढ़ें, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो रोचक हो और बच्चे को सोचने पर मजबूर करे। इसके लिए हमारी बुक्स में पोस्टर्स वगैरह होते हैं, मतलब जो चित्र होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। बच्चा चित्र को देखता है, अब बादल को देखता है तो बादल को देखकर बच्चा अनुमान लगाता है कि अरे इसमें बारिश हो रहा है, हाँ यहाँ पर देखो मेढक भी दिखाई दे रहा है। तो बच्चा उसको देखता है और सोचता है। ठीक है, और कहानियां भी इसी चीज को मतलब और मजबूत करती हैं। बच्चा जब कहानियों को देखता है तो कहानी पढ़ते पढ़ते उसका इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है, उसको और आगे उससे जुड़ता जाता है और आगे का क्या होगा उसको समझने के लिए बच्चा आगे पढ़ता जाता है। बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ाने वाली हो, जैसा कि हमने कहा कि बच्चे ने अगर बादल देखा, बच्चे ने अगर मेढक को देखा, बच्चे ने अगर बारिश को देखा, तो मतलब समुद्र या मतलब कि छोटा मोटा नदी वगैरह का चित्र बना हुआ है, तो बच्चे इन चीज़ों को देखकर अनुमान लगाता कि बारिश हो रही है। ठीक है, सूर्य को नहीं देखा तो निश्चित रूप से बच्चा उनको देखकर अपनी कल्पना करने लगता है। ठीक है, चित्र वाली होनी चाहिए, चित्र देखकर बच्चा अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। हमारी कहानियों में इस प्रकार से होता है कि एक कौवा रहता है, उड़ता हुआ जाता है, फिर उसको दिखाता है कि घड़ा है, उसमें कंकड़ है, पानी कम है। फिर अगले चित्र में दिखाता है कि कौवा बैठा हुआ है घड़े के ऊपर, कुछ कंकड़ रखा हुआ है। फिर अगले चित्र में दिखाता है कि पानी ऊपर जाता है। तो इससे बच्चा अनुमान लगाता हुआ चल जाता है ना, कि हाँ यहाँ पर देखिए कौवा प्यासा है, घूम रहा है, पानी घड़ा दिखाई दिया, बैठा है, पानी कम है, कंकड़ भर रहा है, पानी ऊपर आके पी रहा है। इस प्रकार से बच्चा चित्र को देखकर अनुमान लगाते हुए आगे क्या होगा वह गेस करने लगता है। यह बहुत बेहतर तरीका है ना। आगे स्थानीय भाषा की पहेलियां हो, चुटकुले हो, तुकबंदियां हो। ठीक है, इससे बच्चों को पढ़ने में रुचि पैदा होती है। ये हमारी पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए आपको जानना है। जैसे आपने बोला काला घोड़ा सफेद सवारी, तो उत्तर हो गया ब्लैक बोर्ड और चाक, है ना। काला घोड़ा ब्लैक बोर्ड हो गया और सफेद सवारी उस पर कर रहे चाक। अगला ऐसे चित्र हो जिन पर बच्चे बातचीत कर सकें, जैसा कि हमने कहा ना कि बच्चे के परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। गाय है, ग्रामीण जीवन है, बैल है, खेती कर रहा है। अब वैसे आज के समय में तो बैल से खेती नहीं हो रही है, मान लीजिए आज के समय में ट्रैक्टर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है। ओवरऑल हमारे कहने का उद्देश्य है कि बच्चे के आसपास की चीज़ें रहेंगे तो बच्चे के तो उससे बच्चा बेहतर तरीके से समझेगा। बगीचे का जिक्र हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो चित्र देखकर बच्चा प्रश्न पूछेगा, नए शब्दों को सीखेगा, अपनी बात को कहेगा। ठीक है, और स्तरवार सामग्री हो, बच्चे के स्तर के अनुसार हो। अब कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को आपने लघुत्तम समापन तक दे दिया, महत्तम समापन तक दे दिया, तो उसके स्तर का तो है नहीं। तो हमारी पाठ्य सामग्री कहने का मतलब यह है कि बच्चे के स्तर के अनुरूप ही होनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी की बरखा को देखेंगे तो छोटी छोटी कहानियां और सुंदर चित्र दिए गए हैं, जिससे बच्चे धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर अच्छी पुस्तक उपलब्ध नहीं होगी तो क्या करेंगे। आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि आपकी अपनी कक्षा में अभी बुक्स वगैरह उपलब्ध नहीं है, किताबें उपलब्ध न होने के बाद आप बच्चों में शिक्षण कार्य किस प्रकार से करेंगे। तो इसको लिखिए कि अगर हमारे पास अच्छी पुस्तकें उपलब्ध ना हो तो एक हम स्वयं भी शिक्षण सामग्री तैयार कर सकते हैं। हम गांव के किसी घटना की कहानी बना सकते हैं, ठीक है, उसी गांव की, ठीक, और हम उस पर जिक्र करें, उसको बच्चों को पढ़ाएं, तो निश्चित रूप से बच्चे उसको बड़े मन से पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी गांव से जुड़ी हुई चीज़ है। हम अखबार की सरल खबर को उठा सकते हैं। अखबार में भी छोटे छोटे कॉर्नर में छोटी छोटी खबरें दी जाती हैं, आसान शब्दों को हम उसको उठाएं और उस पर पठन पाठन का काम बच्चों के बीच करवाएं, तो यह भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम हो, वार्षिक कार्यक्रम का हम बच्चों से चर्चा कर रहे हैं, उससे संबंधित नोट बच्चों को लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। स्थानीय मेले का वर्णन करना हो या बच्चों के आसपास की चीज़ों पर हम छोटी कहानी बना दें, तो अगर हम इसका प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए पढ़ना जो है आसान हो जाएगा, बच्चों के लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो हमने इस बिंदु को समझा और निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाने का मतलब केवल शब्द पढ़ाना नहीं हुआ। एक शिक्षक के रूप में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा के चले आए, बच्चे को कुछ अर्थ ही नहीं समझ में आया,
तो ये वास्तविक पढ़ना हुआ ही नहीं। बच्चे को पढ़ने के लिए उसका अर्थ, बच्चे का पढ़ रहा है तो उसका अर्थ समझे, अर्थ समझाना है हमें। इसलिए हमारी पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए। जैसे हम जब चर्चा करते हैं तो हम किताबों में देखते हैं, इंग्लिश की बुक भी पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कुछ चैप्टर्स बहुत कठिन कठिन रहते हैं, कुछ चैप्टर बहुत आसान रहते हैं। तो एक्चुअली आसान वो रहते हैं जो बच्चे के परिवेश से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है, बच्चे को ज़्यादा दिलचस्पी होती है पढ़ने में, वो बच्चे के लिए आसान होता है, ये हमारे लिए भी आसान होता है। जो हमें पढ़ना कठिन लगता है, एक्चुअली जो हमारे हमसे जुड़ा हुआ ना हो, उसके लिए हमारे लिए वो पढ़ना कठिन जाएगा। जैसे हम जब तैयारी करते थे तो हमें भारत का भूगोल पढ़ना था तो बड़ा अच्छा लगता था, जब हमें विश्व का भूगोल पढ़ना था तो थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती थी। क्यों? क्योंकि हम भारत के भूगोल को अच्छे से जानते थे, हमें उसका अनुभव है, हम भारत के सभी राज्यों को जानते थे, और अन्य जो भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, इसका हमें अच्छा खासा नॉलेज था, तो हम इसको हमारे लिए पढ़ना आसान हो गया। लेकिन हम जब विश्व में जाते हैं तो हमें थोड़ा कठिनाई महसूस होने लगती थी। तो उसका कारण यही है कि वो हमारे परिवेशगत नहीं, हमें उसकी जानकारी कम है, अनुभव कम है। ओवरऑल यही बात है। अब हम आते हैं व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु पर। तो व्याख्यात्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्याख्यात्मक, ठीक है। बच्चों को केवल कहानी ही नहीं पढ़ानी चाहिए, ठीक है। हम आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि बच्चों को केवल कहानी ही पढ़ानी चाहिए, जानकारी देने वाला लेख भी, तो आप कहेंगे सर दोनों चाहिए। अच्छा, हमारी बुक्स में तो ये दोनों ही रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि हमारी बुक में अगर 10 चैप्टर दिए हुए तो 10 के 10 में कहानी ही दिया गया, ऐसा नहीं है ना। तो वो इसी बात को सच साबित करता है कि हमारी पाठ्यवस्तु व्याख्यात्मक होनी चाहिए, उसमें जानकारी देने वाला लेख भी होना चाहिए और कहानी भी होनी चाहिए, यानी सब मिलाकर होनी चाहिए। कहानी मनोरंजन करेगी और व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु बच्चों को नई जानकारी देती है। जैसे हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने किसी लीडर के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक। कहानियां पढ़ रहे हैं, जानवरों की कहानियां पढ़ रहे हैं, उसमें फिर हमने महात्मा गांधी को पढ़ लिया या भगत सिंह के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। 4-5 की किताबों में आप देखें, हिंदी की किताबों में। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे को हो सकता है कुछ कठिन लगे, लेकिन वो आवश्यक है, जानकारी देना बच्चे के लिए आवश्यक है। तो व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु एक्चुअली ऐसी सामग्री होती है जिसमें किसी विषय को जो सरल भाषा में समझाती है, ठीक है। मतलब यह कि जैसे अब हम बच्चे को, हमें कोई नई जानकारी देना है, किसी विषय को स्पष्ट करना है, ठीक है, तो वो पाठ्यवस्तु व्याख्यात्मक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप 15 अगस्त के बारे में बता रहे हैं, तो 15 अगस्त के बारे में जब आप चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। आप जब भी इस पर चर्चा करेंगे तो आप 15 अगस्त के बारे में बेहतर तरीके से समझाएंगे। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, यहाँ पर आज के दिन भारत पहले गुलाम था और भारत को जब आज़ादी मिली तो उसके बाद 15 अगस्त को भारत का झंडा, तिरंगा फहराया गया, और उसके बाद से आज तक जो है हर वर्ष 15 अगस्त मनाया जाता है। तो यहाँ पर बस आप ये बता दें बच्चे को कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं। दूसरा, आपने बच्चे को व्याख्या थोड़ा बढ़िया से बता दिया, समझा दिया। तो अब जो आपने बढ़िया समझा दिया बच्चे को, तो ये पढ़ना आसान हो गया, बच्चे के लिए समझना आसान हो गया। लेकिन सिर्फ रटी रटाई चीज़ अगर आप करें, आपने कह दिया कि पेड़ हमें लगाने चाहिए, ठीक है, यह पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने ये कहा कि पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता कराता है, सुनिश्चित करता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देता है, साथ ही साथ पेड़ हमें अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, पेड़ के पत्ते हैं, पेड़ ऑक्सीजन, पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इससे जो है मतलब सूर्य के प्रकाश में हम बच्चे को जानकारी देते हैं। 4 की 5 की वैज्ञानिक किताबों को आप देखें तो उसमें क्या है, पाठ्यवस्तु में सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, वो समझ के साथ पूरा व्याख्या कर रहा होता है इस टॉपिक का, ताकि बच्चे उसको समझ सके उसके स्तर के अनुसार। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये हमने पहले भी कर दिया है कि बच्चे के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है बच्चे को नई जानकारी देना, किसी विषय को स्पष्ट करना, बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाना और तथ्यों और विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, ठीक है। अब जैसे बच्चों को आपको पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो केवल ये नहीं लिखा जाएगा कि पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि इसको इस प्रकार से आप समझाएं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वे फल फूल लकड़ी और छाया प्रदान करते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और इसलिए पेड़ बहुत अच्छे होते हैं। चर्चा यही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा व्याख्या कर दिया गया, समझा दिया गया। तो यही व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु है, क्योंकि इससे बच्चे को जानकारी मिल रहा है और कारण भी मिल रहा है ना। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वे हमको फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, छाया प्रदान करते हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमने कारण भी जाना, जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो शुरुआती कक्षाओं में कैसी होनी चाहिए अब देखिए, व्याख्यात्मक जो सामग्री है वह प्राथमिक के कक्षाओं के लिए बच्चों के लिए सरल भाषा में होनी चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों में होने चाहिए। यानी कि इतना बड़ा वाक्य दे दिया कि खत्म ही नहीं हो रहा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखते लिखते बच्चा परेशान हो जाता है। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे महसूस करें कि उनके जीवन से संबंधित है।
हमने बार बार इस पर चर्चा की कि बच्चे हमारी जो पाठ्य वस्तु है वो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी बच्चा उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। जैसे हमारा गाँव, हमारा विद्यालय, वर्षा ऋतु, पशु पक्षियों के बारे में चर्चा करें, स्थानीय मेला या परिवार के बारे में। इन पर जब चर्चा होगी हमारी पाठ्यवस्तु में, इनको शामिल करेंगे तो बच्चे प्रारंभिक अवस्था में इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर बच्चे हमारे दृष्टिबाधित हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें कुछ बाल साहित्य ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध कराया जाए ताकि दृष्टिबाधित बच्चे भी आसानी से उसको पढ़ सकें। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। इसमें आप छोटी छोटी कहानियों का प्रयोग कर सकते हैं, पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, किसी घटना का विवरण हो उस पर चर्चा हो सकती है, आंखों देखा हाल हो उस पर आप पठन पाठन करवा सकते हैं, मेले या उत्सव का वर्णन करना हो या रोचक तुकबंदियां हो। इससे इन सब चीज़ों का अगर आप जिक्र करेंगे, अपनी पाठ्य सामग्री में इसको रखेंगे तो बच्चे के लिए इसको समझना आसान होगा। बच्चे के लिए मेले को समझना, आंखों देखी कोई बात है कि हाँ मैं गया था गर्मी की छुट्टी में तो हम लोग गए थे चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में क्या क्या देखा, बच्चे पूरा इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप हो रहा है, बच्चे पूरा बता रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे बच्चे आसानी से पढ़ना सीखते हैं, उनका भाषा ज्ञान में बढ़ता है। समझ गए सर? तो व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु भी आपने समझ लिया। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सरल भाषा में जानकारी देना, उनकी सोच समझ और ज्ञान का विकास करना है। यदि यह सामग्री बच्चों के परिवेश से जुड़ी, रोचक और आसान होगी तो वे पढ़ने में अधिक रुचि लेंगे और सीखना उनके लिए आनंददायक बन जाएगा। इस प्रकार से आपने इस बिंदु को कवर कर लिया। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ के रूप में स्टडी नोट्स ग्रुप में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ स्टडी नोट्स बुक्स के रूप में भी, शॉर्ट बुक्स के रूप में भी आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।